क्या हाल है दोस्तों। आज सुभाष, सौरभ और मैं आपको तुगलकाबाद किले की यादगार सैर पर ले जा रहे हैं। तो चलिए अपना एडवेंचर शुरू करते हैं। एक दिन मैं और मेरे दोस्त सुभाष और सौरभ तुगलकाबाद में गयासुद्दीन के मकबरे को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। तुगलकाबाद किला देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसके ऊपर से गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा साफ दिखता है। मकबरे तक जाने का रास्ता भी कुछ अलग है। किले से एक लंबा ब्रिज मकबरे तक जाता है। ये ब्रिज कोई मामूली नहीं है, 600 फीट लंबा है और 27 मेहराबों से बना है। बीच में एक आर्टिफिशियल झील भी है। सोचो कितना सुंदर होगा। पुराने पीपल के पेड़ के पास से होते हुए हम गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पहुंचते हैं। मकबरे का गेट लाल पत्थर का है और सीढ़ियां इसे और भी शानदार बनाती हैं। मकबरा चौकोर है और ऊपर एक बड़ा गुंबद है। ये गुंबद तुगलकों की ताकत और शान की निशानी है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा देखते ही बनता है। दीवारों और मेहराबों की डिजाइन बहुत खास है, जो हमें उस जमाने की कला के बारे में बताती है। यहां आकर लगता है जैसे हम तुगलकों के सुनहरे दिनों में आ गए हैं। जैसे ही हम किले के विशाल दरवाजे के पास पहुंचे, उसकी भव्यता ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। ऊंची दीवारें और मजबूत किले की बनावट मानो बीते हुए समय की कहानियां सुना रही थी। सबसे पहले हम किले के अंदर गए। गयासुद्दीन का मकबरा देखे। लाल बलुआ पत्थर से बना, इसका आर्किटेक्चर तो लाजवाब था। जैसे ही हम मकबरे के करीब पहुंचे, शांति और गरिमा का एहसास हमें घेरने लगा। इधर जाकर हमें गयासुद्दीन की सादगी में भी शान वाली कब्र दिखी। ये मकबरा देखकर सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ये जगह कभी कितनी जिंदा रही होगी। ये जगह सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं, ये तो टाइम ट्रैवल जैसा है। हर ईंट, हर मेहराब, हर परछाई एक कहानी बयां करती है और आज हम भी उसका हिस्सा बन गए। चलो तुगलकाबाद किले और गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की शान में गोता लगाते हैं। दिल्ली के दिल में बसा तुगलकाबाद किला और गयासुद्दीन का मकबरा एक बीते हुए युग की भव्यता का कालातीत गवाह है। 14वीं शताब्दी में बना यह किला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की दिमागी उपज था, जो अपने दूरदर्शी नेतृत्व और स्थापत्य कौशल के लिए जाने जाते थे। जैसे ही आप इन शानदार खंडहरों के बीच चलते हैं, गयासुद्दीन के शासनकाल की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। उनकी अनूठी शैली और रणनीतिक दिमाग ने उनके साम्राज्य का विस्तार किया, जो उनकी विरासत को प्रतिध्वनित करने वाली संरचनाओं को पीछे छोड़ गया। मकबरा अपने आप में एक अद्भुत इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रतीक है, जो ताकत और अनुग्रह का मिश्रण है। तो अपना कैमरा लो, कुछ स्नैपशॉट लो और तुगलकाबाद किले और गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के ऐतिहासिक वाइब्स को अपने दिल में भर लो। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह समय के माध्यम से एक यात्रा है। क्या आपको मालूम है, गयासुद्दीन ने खुद अपने मकबरे का नक्शा बनाया था। तो अगली बार जब आप इतिहास के गलियारों में घूमने निकलें, तुगलकाबाद किले को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना। यहां की हर ईंट आपको एक अनसुनी कहानी बताएगी। तो दोस्तों, तुगलकाबाद किले के टाइमे में कुछ ऐसा बताते हैं जो शायद आपको नहीं पता। चलिए इस खूबसूरत किले का राज जानते हैं। तुगलकाबाद किला दिल्ली में ऐसी जगह है जो हमें राजा महाराजाओं के जमाने में ले जाती है। किले के अंदर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, जो अपने वक्त की शान को बयान करता है। जैसे सौरभ ने बिल्कुल सही कहा था, देखो इसकी हर ईंट में एक कहानी छिपी है। मकबरे के आसपास घूमते हुए हमने इसकी टाइमिकियों को समझने की कोशिश की। अंदर जाकर हमें गयासुद्दीन की सादगी में भी शान वाली कब्र दिखी। ये मकबरा देखकर सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ये जगह कभी कितनी जिंदा रही होगी। क्या आपको मालूम है, गयासुद्दीन ने खुद अपने मकबरे का नक्शा बनाया था। तो अगली बार जब आप इतिहास के गलियारों में घूमने निकलें, तुगलकाबाद किले को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना। यहां की हर ईंट आपको एक अनसुनी कहानी बताएगी। अगर दीवारें कान लगाकर सुन सकती तो क्या होता।
गयासुद्दीन के मकबरे पर तो ऐसा ही लगता है। मकबरे के पास बैठकर मैं गयासुद्दीन के राज के बारे में सोचने लगा। उनके शासनकाल में नई नई खोजें हुई और व्यवस्था भी बनी रही। तुगलकाबाद की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिससे उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ। सुभाष ने चारों ओर देखकर कहा, यह जगह हमें इतिहास के करीब लाती है। हम सब ने सहमति में सिर हिलाया। इस पवित्र स्थल की तस्वीरों से हमारे फोन भर गए, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे दिल भर गए। वापस जाते हुए हमारे दिमाग में गयासुद्दीन की कहानियां और तुगलकाबाद की भव्यता गूंज रही थी। यह सफर सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं था, इसने हमारी दोस्ती को और गहरा किया। हम जानते थे कि यह अनुभव हमेशा हमारे साथ रहेगा और वहां से निकलते हुए हमने वापस